जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। सबसे पहले क्षमा का अर्थ ये है कि दिल में करुणा पैदा होना। हम भी ये जानते हैं कि भगवान जब तीर्थंकर बन जाते हैं तो उनमें इतनी करुणा हो जाती है, इतनी कषायों का नाश हो जाता है कि उनका रक्त भी श्वेत हो जाता है, वो भी लाल नहीं रहता है। लेकिन उससे उतनी तो हम लाल अंदर नहीं आ सकती है क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो हमारे अंदर करुणा आनी ही चाहिए कि हम किसी को क्षमा कर सकें। क्षमा करने पे आप देखना आपके हृदय में इतनी शांति होगी जितनी बदला लेने पे नहीं होती है। कि कहीं भी देखना अगर आप किसी को क्षमा कर दोगे ना तो आपके अंदर शांति हो जाएगी, लेकिन आप सोचोगे नहीं यार उसने मेरे अंदर ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूं, तो आपके मन मस्तिष्क में वही बात घूमती रहेगी और आप कभी भी शांत नहीं रह सकोगे। और साइंस भी कहता है कि अगर हमने किसी को क्षमा कर दिया तो हमारे अंदर बीमारियां जो पैदा होती है, डायबिटीज, बीपी, सब शांत रहेगी, कभी होगी नहीं। और क्षमा हमारे अंदर ही है, आत्मा का स्वभाव है क्षमा, लेकिन उसको उद्घाटित भी हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कह सकता कि भाई क्षमा ले लो। क्षमा कोई देने की चीज़ नहीं, क्षमा अपने अंदर धारण करना पड़ता है। और प्रमाण सागर जी महाराज साहब भी हमेशा अपने भावना योग में बुलवाते हैं कि हमें क्षमा भाव, मुझे क्षमा करनी है, मुझे क्षमा भाव रखना है। यही बात अगर आप दिन रात सुबह उठने के समय, रात को सोते समय अगर 3-4 बार भी बोलेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि सब में क्षमा अपने आप आएगी। क्षमा हमारे अंदर ही है, लेकिन कषाय जो क्रोध कषाय है, दूसरी वो सब उनमें उसके ऊपर आवरण डाल दिया है, वो उसको प्रकट नहीं होने देती है। लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम उसको प्रकट कर सकते हैं। क्षमा एक ऐसा है कि हमारे धर्म में ही नहीं, क्षमा सब धर्मों में है। कि जैसे ईसा, आप ऐसे ही बोल देते हैं, उन्होंने उसको भी क्षमा कर दिया जिन्होंने उसको सूली पर लटकाया। उसके बाद में गांधी जी के ले लीजिए, जिन्होंने उनको गोली मारी, उनको भी इन्होंने क्षमा किया। इसीलिए क्षमा सिर्फ हमारे समाज, जैन समाज में ही नहीं, अन्य समाजों में भी क्षमा का महत्व है। और अभी देश विदेश सब जगह क्षमा अगर सब धारण कर लेते हैं, जो आज जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक देश दूसरे देश में आक्रमण कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर आपने क्षमा को धारण किया तो ये सब प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। क्षमा धारण करोगे तो अपने अंदर संतोष वृत्ति आएगी कि जितना है उसमें मैं सुखी हूँ। अगर संतोष वृत्ति आ गई तो आप आपदा भूल जाओगे, क्षमा धारण करोगे। और क्षमा सिर्फ एक दूसरे के प्रति नहीं होनी चाहिए, मनुष्यों के प्रति ही नहीं होनी चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति क्षमा होनी चाहिए। कि अगर हमने किसी जीव जंतु के प्रति भी हमारे से कोई गलती हो गई है तो हम उससे क्षमा मांगे। इसीलिए कहा प्राणी मात्र के प्रति हमें क्षमावान होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे आज यहाँ पर हाथ जोड़ से पूरे वर्ष भर में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई, किसी का दिल दुखाया है मैंने अपनी वाणी से, अपने वचनों से, तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम। और आज के दिन में एक बात और करना चाहूँगी कि आज इन 10 दिनों में जो हमने भक्ति पूर्वक जो हमने पूजाएं की, आज 16-17 साल हो गए मुझे भी इस मंदिर से जुड़े हुए, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने इतनी भक्तिमय, इतनी आनंद के साथ हमने पूजा की हो। एक एक पूजा हमेशा तो क्या होता है कि पूजा करने बैठते हैं, एक ग्रुप इधर बैठता है, एक ग्रुप उधर बैठता है। कभी कभी ये भी होता है कि वो ग्रुप जो पूजा बोल रहा है वो पूजा हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए इस बार ऐसा नहीं हुआ। जो पूजाएं हुई, भले ही चाहे 4 पूजा हुई हो, 5 पूजा हो, किसी का विधान था वो नहीं रह भी गया होगा, छूट भी गया होगा, लेकिन जो पूजा हुई बड़े भक्ति भाव से हुई। उसके बाद में आज मैंने पहली बार भक्तामर विधान किया, बड़ा आनंद आया मुझे। हमेशा तो भक्तामर बोलते हैं 5-7 मिनट में भक्तामर जी खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार जो भक्तामर विधान किया इतना 15 मिनट लगे, लेकिन बड़े शांति से, बड़े आनंद के साथ हमने यहाँ पर। उसके लिए मैं संगीता भाभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने हमारी पूजा बहुत अच्छी चलाई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस बार। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगली बार अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है आप सब उसमें जुड़िए, बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद।